नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। दर्शकों, आज हम जानेंगे 2 अंकीय संख्याओं को जानना और लिखना, और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुनील बजाज हैं, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम के एससीईआरटी के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, साथ ही मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। दर्शकों, अगर आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई क्वेरी हो, या आपका कोई सुझाव हो, या आपका कोई सवाल हो, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ciet.kishoremanch@gmail.com। आप अपने लगातार प्रश्न हम तक भेज सकते हैं, और आज हम जानेंगे कि खेल खेल में किस तरीके से हम मैथ्स को सीख सकते हैं। प्रोफेसर, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूं, और मैं जानना चाहती हूं आपसे इस सेशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। नमस्कार साथियों जी। आज मैथमेटिक्स के बारे में मुझे जैसे कहा गया है कि बातचीत करनी है, तो मैं टीचिंग की बजाय मैं आपके सामने कुछ खेल प्रस्तुत करूं, और उस खेल के माध्यम से मैं गणित में कैसे बच्चे को रुचि का ध्यान रखते हुए बच्चों से बातचीत कर सकते हैं, उसमें बातचीत करूंगा। मैं एनसीईआरटी से पहले भी जुड़ा रहा हूं। एनसीईआरटी की किट मैथमेटिक्स किट जो है 1-2 की, उसमें मैं मेंबर टीम था, और इसी तरह से बुक टीचर ट्रेनिंग मैनुअल बनाया है, उसमें भी मैं मेंबर रहा हूं। तो और हरियाणा स्टेट की जो बुक्स लिखी गई हैं पहली दूसरी कक्षा की, उस पर भी मैंने कार्य किया। तो इसलिए मेरा सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है कि उन बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए, और बच्चों को मैथमेटिक्स को कैसे डील करना चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी पढ़ा होगा कि बच्चे की जो मुख्य जो सीखने की उम्र है वो 3 से 8 साल, इसमें उसके अंदर सारी डेवलपमेंट हो जाती है। तो मैं इसीलिए पिछले कुछ वर्षों से बच्चों की जो अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें क्लास 1-2 में जो मैथमेटिक्स को कैसे डील करना चाहिए, उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा आपके साथ बातचीत करने की, ताकि बच्चे इसको एंजॉय कर सकें। जी सर, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि अक्सर लोग परेशान रहते हैं मैथ्स को लेकर के, उन्हें डर लगा रहता है मैथ्स को लेकर के, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल समाज में एक सब तरह से फैला हुआ है, फोबिया सा बन गया है। जी, फोबिया बन गया है। जी। एक्चुअली मैथमेटिक्स को डील कैसे किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बच्चा मोबाइल जो है ना अपने आप ही सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी रुचि है। उसके माँ बाप उसको मना करते हैं कि मत चलाओ, लेकिन वो फिर भी सीख जाता है। क्यों? उसको बहुत मजा आता है। कक्षा में हमारे बच्चे को उतना मजा नहीं आता, तो वो अगर हम बच्चे को कक्ष में इंटरेस्ट क्रिएट कराएं, बच्चे को मजा आए, तभी वो उससे नहीं डरेगा। अभी एक जैसे साधारण सा प्रश्न है कि बच्चे को बोलते हैं लिखो 1 से 50 तक की गिनती। अब एक आदेश दे देते हैं बच्चों को कि लिखो 1 से 50 तक। अब बच्चे को रुचि है नहीं है, लेकिन उसको लिखना है। और दूसरा, अगर बच्चे को इसी प्रश्न को थोड़ा सा कंटेक्स्ट के साथ दिया जाए, जैसे एक पुस्तक में मैंने देखा, हमने अपनी पहली क्लास की जो दूसरी क्लास की जो पुस्तक है हरियाणा की, उसमें हंसते खेलते पुस्तक का नाम है, उसमें हमने दिया है कि मीकू चला मामा के घर। मामा के घर जा रहा है, बस की टिकट लेके बस में बैठा, और बस की 50 सीट हैं, टिकट पे नंबर लिखा है। अब उसकी टिकट का नंबर जब वो ढूंढता है तो बस में सीटों के नंबर मिटे हुए हैं। तो वो किताब में लिखा है हमने कि आप सभी सवारियों की या कंडक्टर की मदद करो, जो नंबर मिटे हुए हैं वो लिख दो। अब इस कार्य में बच्चे को क्या लगेगा, आपको बच्चे को रुचि पैदा होगी। एक तो लिखे सीधा 1 से 50 लिखो, और अब हमने क्या किया, चित्र में बस का चित्र दिया है, सीटें दिखा रखी हैं, उसमें कुछ नंबर मिसिंग हैं, ज्यादातर नंबर मिसिंग है, तो बच्चे को लिखना है। अब वही 1 से 50 तक की गिनती लिखनी है। तो दोनों कार्य में देखिए कितना फर्क है।
दूसरा डर का जो सबसे मुख्य कारण है वो है बच्चे की गलती को कैसे टैकल किया जाए। बच्चे की गलती, गणित में तो जैसे गलती होते ही काट के 0 मार्क्स देने का प्रयास किया जाए, लेकिन यहाँ आपको देखना होगा कि बच्चे की गलतियों को कैसे डील किया जाए। मोबाइल जब सीखता है बच्चा तो कोई भी उसकी गलती ठीक नहीं करता, क्योंकि कोई सिखा ही नहीं रहा है। वहां मोबाइल में वो अपनी गलती करता है और दोबारा प्रयास करता है, गलती होगी फिर दोबारा कोशिश करेगा, फिर गलती होगी फिर दोबारा कोशिश करेगा। वहां किसी का डर नहीं है, उसको कोई टोकने वाला नहीं है, कोई ठीक करने वाला भी नहीं है। लेकिन कक्षा में टीचर खड़ा है, गलती होते ही कुछ ना कुछ उसके साथ होगा जी। उसके साथी या वो उसको महसूस होगा, तो वो गलती के बारे में कैसे डील करना चाहिए, इसके लिए जब हमने टीचर ट्रेनिंग में बात की तो काफी सारे टीचर्स ने कहा कि हम उसकी गलती को प्यार से समझा देते हैं, उसको हम कहते हैं अपने साथी का देख ले, हम कहते हैं उसको कि एक बार दोबारा देख ले। तो ऐसे कई सारे प्रयास करते हैं। जब हम बात करें तो अगर हम उस बच्चे को उस गलती के बारे में कोई भी बात ना करके, टीचर यदि उसी प्रश्न का एक साधारण, उससे सरल रूप अगर उसी प्रश्न को प्रस्तुत करे तो हो सकता है उसका लेवल कम करने से वो बच्चा अपने आप उस प्रश्न को कर दे। तो जब बच्चे को नया प्रश्न दो और उसमें अगर कॉन्टेक्स्ट भी डाल दें, रुचिकर भी बना दें, तो वो बच्चा उस प्रश्न को कर भी ले तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा जी। और अगर टीचर ने उसकी गलती को ठीक किया या टीचर ने उसको कहा दोबारा देख ले, तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स या उसको गलती को महसूस करने का एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है। वो कॉम्प्लेक्स उसके अंदर डर बनाता है। यदि हम उसको एक नया प्रश्न जिसमें बच्चे की रुचि हो, बच्चे को मजा आए, वो प्रश्न दें और बच्चा कर ले, तो उसका उत्साह भी बढ़ेगा और उसकी गलती पे तो कभी टोकना होगा ही नहीं। तो बच्चे की डर खत्म होता चला जाएगा। सबसे जरूरी है उसकी गलतियों को इग्नोर करके उसको कुछ ना कहें, लेकिन टीचर नोट करे कि मैंने कल इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे इसको टैकल करना है, ताकि वो इसको दोबारा से, मैंने इसका सरल प्रश्न देना है या इसको मैंने किसी खेल के माध्यम से लेके जाना है, या मुझे कोई गतिविधि करानी है, या मुझे कोई कविता करानी है, या मैं कोई कहानी सुनाऊं, कौन से रुचिकर तरीके लाऊं कि बच्चा उसी चीज को सही कर ले, अपने आप कर, टीचर के करवाने से ना। तो हमारे यहाँ टीचर समझाते हैं, पढ़ाते हैं, कराते हैं और बच्चे याद कर लेते हैं और भूल जाते हैं। क्या होता है, जब टीचर समझाता है, टीचर बताता है, तो बच्चे भूल जाते हैं। तो वो भूल जाते हैं तो फिर जो सीखना है वो अलग चीज है। मोबाइल भूलता नहीं बच्चा, मोबाइल में जो भी सीख गया कभी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि सीखा है, भूला नहीं है। लेकिन इसमें वो क्लास में टीचर समझा रहा है, बता रहा है, किसी और ने बताया है, तो वो उसको मतलब कि याद कर रहा है। वो उसको याद कर रहा है तो वो भूल सकता है। जब चीज याद करेंगे तो भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर हमारे टीचर, आप समझते हैं, कैसे उसको डील कर। तो ये सारी चीजें, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। तो विषय को रुचिकर बनाना, टीचर को प्रोसेस के कैसे गुजारना, ये सारे विषय हैं जो उसको बच्चे के अंदर डर पैदा करते हैं। तो हमें इन सभी को ध्यान रखना जी। सर, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों के लिए मैथ सीखना और जानना, लिखना, पढ़ना क्यों आवश्यक है, और साथ ही साथ आप उन्हें किस तरीके से खेल खेल के माध्यम में ये सिखा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने जी। मैं आपसे कहूं कि अगर मैथमेटिक्स, जैसे अभी आपने पहले कहा कि बड़ा बोरिंग या बड़ा फोबिया बना हुआ है, तो इसको गवर्नमेंट को इसको हटा देना चाहिए, पहली दूसरी से शुरू से हटा ही देना चाहिए, बाकी विषय पढ़ लेंगे, क्यों बच्चों को पढ़ा रहे। तो जब बात करते हैं तो कह रहे नहीं, गणित तो सब जगह पे है, गणित सब जगह काम आता है, गणित तो बहुत बच्चों के लिए जरूरी है, इसलिए करना जरूरी है। तो जब क्या कक्षा में हमें, अच्छा क्या दैनिक जीवन में काम आता है क्या? तो आपने देखा होगा एक सब्जी या ठेले पर जो काम करता है बच्चा, सब्जी बेचने वाला जी, वो जैसे 700 ग्राम अगर आपने कोई सब्जी ली है तो उसका रेट आप नहीं निकाल पाएंगे, वो जल्दी बता देता है। 650 ग्राम है, वो जल्दी बता देता है, आप नहीं बता पाते, जबकि उसने गणित नहीं पढ़ा, उसने गणित नहीं पढ़ा।
तो दैनिक जीवन में वो हमारे से बेहतर कर रहा है जी। तो गणित जो है विषय, ये हमने दैनिक जीवन के जी। साथ साथ बच्चे के अंदर कौशल विकसित करना, बच्चे के अंदर सोचने समझने की, उसके अंदर एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना, वो सही और गलत की पहचान कर सके। ये कैसे आएगा? जब वो तर्क कर सकेगा, जब वो नियम बना सकेगा। गणित मैथमेटिक्स इज नोन एज स्टडी ऑफ पैटर्न, और पैटर्न में आपने देखा होगा, पैटर्न में बच्चे एक नियम ढूंढते हैं, और जब नियम ढूंढ लेते हैं तो उसके बाद वो तर्क के आधार पर उसको आगे बढ़ाते हैं, कि उनका तर्क है कि हाँ भी क्योंकि ये नियम है, इसके आधार पर मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूं। जब बच्चे नियम ढूंढेंगे और उनका अपना तर्क होगा, उनका तर्क करने की शक्ति पैदा होगी, तो वो गणित में, और गणित तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन दैनिक जीवन में भी उनको ये तर्क शक्ति काम आएगी कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना।